मैं आपको ऑन रिकॉर्ड, मैं बहुत बड़ा नालायक था चीमा साहब। अब आप बोलेंगे आज कौन से लायक हो गए, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत लायक हुआ हूं चीमा साहब वो फौज की वजह से है। सो हम तो बिल्कुल लाइफ में वी वर टोटली विदाउट कंपास, विदाउट डायरेक्शन। हम तो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थे। हमने तो कुछ जिंदगी में करा नहीं था, और जिंदगी में हम नॉन अचीवर ही रहते। वो फौज आ गई, फौज ने दो चार हाथ वाथ लगा के हमें सेट कर दिया, वरना हमारा तो बेड़ा गर्क था हमारा। तो मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज यह मुझे ऐसा लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा, दो दिस फिगर इज वेरी स्मॉल, और जब बाहर जाएंगे तो इसमें से तकरीबन करीब 30 एक हजार लोग हर साल बाहर जाएंगे, क्योंकि 25% को वापस वो ले लेंगे। 30 एक हजार, तो मुझे लगता है सोसाइटी में दीज पीपल विल हैव एटलीस्ट सम पॉजिटिव रोल टू प्ले। क्योंकि वो जो फौज का डीएनए है वो कहीं नहीं जाता। जहां तक वेटरन्स हैं जो अपोज कर रहे हैं, ये बात सच है। मेजोरिटी ऑफ द वेटरन्स हैव अपोज्ड इट, जितना थोड़ा बहुत मैंने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा है। एंड बट वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। हमारा ना, हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे लिए वो न्यूज नहीं है। मेरे लिए अच्छी न्यूज ये है कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने चीमा साहब अपनी जिंदगी फौज को दे दी है। ये जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने 30 40 साल नौकरी करी, 45 साल नौकरी करी, उन्होंने अपनी जिंदगी भारतीय सेना को दे दी। तो कुछ भी चेंज होता है ना, जो उनको ऐसा लगता है विद देयर एक्सपीरियंस कि मे बी दिस विल बी गुड, मे बी नॉट गुड, सो जाहिर सी बात है वो लोग इनको अपोज करेंगे, अपनी राय रखेंगे। एंड दिस कम्स, मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन इस चीज से मिलता है। इसलिए नहीं कि कोई सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि फौज छोड़ने के इतने साल बाद भी लोग इतनी मोहब्बत करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने सब कुछ दिया है। चाहे वो सपोर्ट कर रहा हो अग्निपथ को, चाहे वो अपोज कर रहा हो, कोई भी वेटरन कुछ कर रहा हो, लेकिन वो वेटरन क्यों कर रहा है, उसकी नीयत क्या है। हम कहते हैं ना, हम लोग इंडिया में कहते हैं कि जो काम भी करो उसके पीछे पहले नीयत देखते हैं कि इसकी नीयत क्या है बंदे की। और मुझे लगता है नीयत सारे वेटरन्स की, अपोज कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एक ही है कि यार ये जो फौज है जिसने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमें इतना बड़ा बनाया, हमें इतना कैपेबल बनाया कि समाज में, अपने समाज में हम लोग सर उठा के आज चलते हैं। हमें बनाया जिस फौज में, विच गेव अस एवरीथिंग, उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आई थिंक it is also from the point of view of love, affection and concern for the organization, which is like a family to them. तो मुझे लगता है यहां से जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, they are coming from that space. तो उत्तराखंड ने भी अनाउंस कर दिया है कि they will get preference in selection in the police. अब आप सुनेंगे 1-2 महीने में जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एक्चुअली सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीएपीएफ भी बोलते हैं, उसमें जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आपने नाम सुना होगा, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, वहां पे भी इनका एक अब्जॉर्प्शन होने की बात चल रही है। ये चीज है। तीसरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि यस दे विल प्ले। देखिए, बेरोजगारी की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 5.5 साल नौकरी करी फौज में, ठीक है ना। 5.5 साल मैंने, आई सर्व्ड, आई एम अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। तो मैंने चीमा साहब एक्सटेंशन ले लिया। हमारे टाइम पे 5 साल की नौकरी प्लस 5 साल का एक्सटेंशन होता था, राइट। तो मेरे कुछ इश्यूज थे, पर्सनल, मेडिकल। मैं आई वॉज इन टू माइंड्स। फिर मैंने एक्सटेंशन भी लिया क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था फौज छोड़ना। फिर मैंने उसके बाद छोड़ दी फौज। एनीवे, तो ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद वो बेरोजगार। देखिए, फौज आपको लाइफ की ऐसी स्किल्स देती है। मैंने आज तक कोई फौजी बेरोजगार नहीं देखा जिसने फौज छोड़ी, मैंने नहीं देखा किसी को। एंड आई बिलोंग टू द शॉर्ट सर्विस कम्युनिटी, एसएस ऑफिसर हूं मैं, और मैंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, कोई हो सकता है अपने पोटेंशियल से ऊपर गया हो, कोई अपने पोटेंशियल से नीचे गया हो, कोई अपने पोटेंशियल पे हो, लेकिन फौज आपको इतना इक्विप कर देती है कि आप अपना रास्ता निकाल लेते हो, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स अ गुड डील। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे रिस्पेक्टेड वेटरन्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो इसको अपोज भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग इट फ्रॉम उनका भी ये है कि यार जो भी फौज के लिए हो ना, इतनी मोहब्बत है। अब वो होता है ना, किसी के लिए आप जब जिससे बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, तो वो बंदा कुछ भी, आपको कंसर्न होता है कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। सो इट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो वेटरन्स अपोज भी कर रहे हैं। तो इस चीज का सवाल नहीं है कि दे आर अगेंस्ट, नो दे आर नॉट अगेंस्ट द आर्मी, बट यस डेफिनेटली दे हैव देयर कंसर्न्स एंड आर्मी इज टॉकिंग टू देम। फौज बात कर रही है, फौज इज गेटिंग इन टच विद वेटरन्स इंडिविजुअली आल्सो इन दिस थिंग एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम। ये है, many of them are now believing and some of them still have their reservations, और बिल्कुल अच्छी बात है ये। जब तक नियत मोहब्बत है, फौज से प्यार है, फौज से इश्क है, तब तक ठीक है मामला, और मुझे लगता है हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है कि चीमा साहब इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। जैसे आपने बताया कि इंडिया का डिफेंस बजट अराउंड 75 बिलियन, हमसे 10 गुना ज्यादा है अमेरिका का, 700 साढ़े 700 बिलियन। हमसे बिल्कुल 10 गुना ज्यादा अमेरिका का है। पर अमेरिका भी ये 4-5 साल के लिए लेता है सोल्जर्स को, और ऑफिसर्स को भी लेता है 4-5 साल। अमेरिका को तो फिर कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, और अमेरिका की फौज जो है वो इंडियन आर्मी से छोटी है। द अमेरिकन आर्मी इज फार स्मॉलर देन द इंडियन आर्मी। 8-9 लाख की होगी, हमारी तो फौज 13 लाख की है। तो उनकी तो फौज हमसे सिर्फ 60% है, 65-70% है। हमारी फौज उनसे बड़ी है, लेकिन इट इज स्टिल सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑन अर्थ। तो ये जो चीज है ना, जो आपने बात करी पेंशन बिल की, ये बात सच है कि अ लार्ज चंक ऑफ द डिफेंस बजट, और एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में सुना है कि जैसे आपका जो पेंशन का बिल है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिफेंस बजट। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है लोगों से, तो इसलिए मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ मुशर्रफ कि दौर में उन्होंने अलहदा कर लिया था, लेकिन आई थिंक बाद में इसको कर लिया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी। तो चीमा साहब, आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट, मुझे नॉलेज नहीं है पाकिस्तान के बारे में इतनी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 60 to 65% ऑफ द बजट गोज इन पेंशंस एंड गोज इन सैलरीज। अब बात यह है कि ये प्रॉब्लम, एक बात बताइए, चाइना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट ऑब्लिक लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप जैसे देखना चाहें। चाइना क्यों कर रहा है ऐसा? रशिया क्यों? रशिया तो मिलिट्री सुपर पावर, रशिया क्यों कर रहा है ऐसा? सभी लोग ऐसा नहीं कि इंडिया कर रहा है। ठीक है, कहीं कंस्क्रिप्शन है, कहीं जबरदस्ती है, कहीं पे वॉलंटियर है। जैसे अमेरिका में वियतनाम के समय कंस्क्रिप्शन हुआ करता था, लेकिन अब वॉलंटरी, अब कंस्क्रिप्शन नहीं है अमेरिका में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एवरी कंट्री, इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर बजट की जी आपके पास पैसा है कि नहीं है। हर एक मुल्क जिसके पास पानी जैसा पैसा है वो भी ये कर रहे हैं, बिकॉज दे रियलाइज। देखिए, बात यह है कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है ना, ये हमारी एक किस्म की चलती चली आ रही है जब से 1857 के बाद ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, और फिर वो प्रॉपर एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी थी। पहले तो कंपनी बहादुर की फौज थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। सो देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट 250 इयर्स इन द इंडियन आर्मी। लाइकवाइज फॉर द पाकिस्तान आर्मी, लाइकवाइज फॉर द पाकिस्तान आर्मी, सेम है। इसमें बेसिकली क्या है चीमा साहब की, यंग ब्लड, क्विक टर्नओवर, कम स्टैग्नेशन होगा, कम स्टैग्नेशन होगा। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो इसमें रहेंगे, दे विल गेट पुश्ड अप इनटू द सिस्टम। 15 साल का जो आपने बताया था, बिकॉज जवान का जो वो है, हिज 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 पेंशनेबल सर्विस इज 15 years, फॉर ऑफिसर्स इट इज 20 years। तो जैसे मैं हूं, अगर मैंने 5.5 साल करे, मुझे आई डोंट गेट अ पेंशन फ्रॉम दी आर्मी, मुझे फौज से पेंशन वेंशन नहीं मिलती है। और बस, तो ये तो इसमें मिक्स एंड मैच है। आपने जो बातें बोली गलत नहीं है वो, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन आई फील, एंड दी अदर थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडरेशन। बट मैं ये तो एक और चीज कहना चाहता हूँ चीमा साहब की, जैसे लोगों ने बोला ना कि वो 6 महीने की ट्रेनिंग है, समथिंग लाइक दैट, 8 महीने की समथिंग, उसमें क्या सीखेगा बंदा ना, कि उसकी लंबी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं जो समझता हूँ कि आजकल के बच्चे ना इतने टेक सेवी हैं, इतने टेक सेवी हैं। एक जमाने में जहां पे आपको इंडियन आर्मी बहुत रैपिड रेट पे मॉडर्नाइज कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड पे दोस्तों आ रही इंडियन है। आर्मी में जो भी आता है उसका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, और इंडियन आर्मी को लेकर के मेजर गौरव आर्या जी ने जो कहा वो आप लोगों ने सुना। दोस्तों मेजर गौरव आर्या जी ने कहा कि मैं भी एक बड़ी बाप की बिगड़ी हुई औलाद होता अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन ना होती। और दोस्तों आप लोग जानते हैं मेजर गौरव आर्या इंडियन आर्मी में काम कर चुके हैं, और उन्होंने उसके बाद जब वो छोड़ा तो इन्होंने एक अपना चैनल खोला दी चाणक्य, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट पाई, और वो भी केवल किसके दम पर, इंडियन आर्मी के द्वारा सिखाए गए और वहाँ पर ली गई ट्रेनिंग्स के द्वारा, और वहाँ पे जो नॉलेज इन्हें मिली उसी के आधार पर उन्होंने ये एक जो अपना चैनल खुद का खोला, और उसके भरोसे ये आगे बढ़े। हालांकि इंडियन आर्मी ने इन्हें जो सिखाया, इसलिए वो उसी को लेकर के हमेशा इंडियन आर्मी को लेकर के बातें करते हैं। और जैसा कि उन्होंने इस वीडियो में भी बताया कि जो भी बंदा इंडियन आर्मी से निकला है वो कहीं ना कहीं जॉब जरूर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो वहां से निकलने के बाद बेरोजगार हो गया। क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी शारीरिक तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा, इंडियन आर्मी में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो मजबूत किया जाता है, और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया जाता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोगों का भी सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।